वीपीएन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है। कि हमारी अगर वो समझती हैं कि जी जो पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वीपीएन उसकी वजह से वो स्लो हुआ है और वो ऐसा समझती हैं उसकी वजह से स्लो हुआ है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको रीस्टोर कर दें, क्योंकि वो तो हम नहीं कर सकते। तो 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स की मौजूदगी है, चौथे नंबर पर दुनिया में है, रेमिटेंस लेकर आते हैं। $350 मिलियन 2022 से 23 में कमाया, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कमाया होगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स के पैसे वॉलेट्स में भी इंटरनेशनल पड़े होते हैं तो इससे ज़्यादा ही होगा $350 मिलियन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, थैंक यू वेरी मच। पॉडकास्ट की सीरीज़ कंटिन्यू है और आज हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट गेस्ट तुफ़ैल अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं। तुफ़ैल अहमद ख़ान करंटली पाकिस्तान भर के फ्रीलांसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द चैप्टर पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन पैफला। तुफ़ैल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले आपको बुलाने का मकसद, आपसे बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट की एक बड़ी डिस्ट्रप्शन चल रही है। तकरीबन 15-20 दिन हो गए शायद। एंड फ्रीलांसर्स जो कि उनका ब्रेड एंड बटर जो कि इंटरनेट पे है, वो एक उसमें एक प्रॉब्लम है, मुश्किलात हैं ज़ाहिर है। सो आई वांट टू नो कि पैफला एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरऑल फ्रीलांसर्स, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या किया है अभी तक उनके लिए, और किस तरह से ये आगे इसका सोल्यूशन है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, मैं इस पे पहले थोड़ा सा बताता चलूँ कि इंटरनेट पूरा कम्प्लीटली बंद नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन पैफला जो है पूरे पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स के साथ इन टच रहती है, उनसे बात करती है। जब ये इशू आया तो मैं साथ साथ आपका इस बात का भी जवाब दे रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। जब ये इशू आया तो पहले हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि क्या वाईफाई चल रहा है और मोबाइल डेटा में इशू है कहाँ पे। तो पहले जब हमने ये इन्वेस्टिगेट किया, जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे मीडिया है, मीडिया के थ्रू हमारे जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, हमने उस तक आवाज़ पहुंचाई कि हाँ जी ये इशू है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग मोबाइल डेटा पे तो बिल्कुल नहीं हो रही है और वाईफाई पे हो रही है। और पाकिस्तान में जितने फ्रीलांसर्स हैं, भले वो आईटी कंपनीज़ हों, फ्रीलांसर्स हों, ख़वातीन हों जो व्हाट्सएप से बिज़नेस कर रही हैं, वो सब इससे सफ़र कर रही हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को मोबाइल डेटा के थ्रू यूज़ करते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो व्हाट्सएप पे सिर्फ बिज़नेस करते थे, पाकिस्तान के अंदर, बाहर नहीं। और व्हाट्सएप पे उनका काम पिक्चर्स भेज के कुछ सेल करना था या डिलीवरी का बिजनेस था, बिल्कुल या डिलीवरी का। तो वो सब, क्यों, देखिए पाकिस्तान में अगर हम पूरी दुनिया से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही ज़रिया इंटरनेट है, जिससे हम अपना टैलेंट जो है सेल करते हैं, हम अपना टैलेंट दिखाते हैं लोगों को पूरी दुनिया में। हम अपनी कोई अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ पूरी दुनिया को मैसेज कहाँ से भेजते हैं? इंटरनेट के थ्रू। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो चाहे कोई भी इदारा हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल वर्कर हो जो कि फ्रीलांसर कहलाता है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी इदारा हो, उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। और पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन स्पेशली मीडिया के थ्रू ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है इस चीज़ पे कि जी हमें स्टेबल कनेक्शन चाहिए। अगर वाईफाई भी चल रहा है तो मोबाइल डेटा भी चलना चाहिए। Let us talk more about what is the essential, और हम ये कह सकते हैं कि पैफला का जो मैंडेट है वो है क्या बेसिकली, हाउ डू दे रिप्रेजेंट द सोसाइटी। देखिए, पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग है दुनिया में इस वक्त चौथे नंबर पर है, और एज ऑफ द लेटेस्ट डेटा जो कि रिसर्च एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन पैफला के साथ मिलकर पहली दफ़ा करवाई है, उस रिसर्च के मुताबिक 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान। 25 लाख तकरीबन फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, एक्टिव फ्रीलांसर्स, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। ये अभी 2024 की रिसर्च है। अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा रिसर्च हमारे इदारे ने एडीबी के साथ मिलकर की है, क्योंकि हमें भी एनालिटिक्स नहीं थे हमारे पास जिस पे हम डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स की मौजूदगी है, चौथे नंबर पर दुनिया में है, रेमिटेंस लेकर आते हैं। $350 मिलियन 2022 से 23 में कमाया, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कमाया होगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स के पैसे वॉलेट्स में भी इंटरनेशनल पड़े होते हैं तो इससे ज़्यादा ही होगा $350 मिलियन। तो इसमें पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का सबसे पहला रोल, जिस पे ये एसोसिएशन बनाई भी गई थी, वो है फ्रीलांसर्स के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। उनका बैंक में अकाउंट नहीं खुल रहा है तो उनका बैंक में अकाउंट खोलना, उनकी पेमेंट कैसे आ रही है, उसकी जर्नी क्या है, वो बैंक तक कैसे, उनके अकाउंट तक कैसे पहुंचेगी, उसकी जर्नी पे उनकी हेल्प करना विदाउट अ सिंगल पैनी।
तो पहला रोल तो ये था, इसी पे एसोसिएशन बनाई भी गई थी, एक प्रॉब्लम पे बनाई गई थी, एंड थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसने इस पे हमारी बहुत हेल्प की है और वो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स के साथ बहुत हेल्प कर। दूसरा हमारे इदारे का सबसे बड़ा काम ये है कि जो यूथ है आपकी, जो 60% से ज़्यादा आबादी आपकी यूथ पर है, जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में 253 तकरीबन लगभग HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बच्चों को कितने लोगों को फ्रीलांसिंग का पता है। तो हमारी एसोसिएशन का दूसरा जो मैंडेट और काम है कि जो स्टूडेंट्स 253 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, हम हर यूनिवर्सिटी में जाके रेगुलरली सेशंस करवाएं फ्रीलांसिंग अवेयरनेस पे, ताकि वो पढ़ने के दौरान अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें, और ऑब्वियसली इससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, रेमिटेंस भी बढ़ेगी और उनको जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी के बाद जैसे हम सब ने ढूंढी, उनको इंटर्नशिप नहीं ढूंढनी पड़ेगी, वो रिमोट इंटर्नशिप्स की तरफ जाएंगे। उनको अब जो है इंटर्नशिप उस तरह से नहीं ढूंढनी जैसे हमने ढूंढनी, वो लिंक्डइन पे जाएँ, रिमोट इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करें, उनको इंटर्नशिप्स में। तो दूसरा हमारे इदारे का मैंडेट ये है कि हम किसी तरह से सारी यूथ जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बैठी हुई है, इन सबको फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस दें। तीसरा हमारा इदारा ये कर रहा है कि चाहे वो प्रोफेशनल जो अपना साइड हसल शुरू करना चाहता है, शायद उसकी जॉब अच्छी नहीं चल रही हो, शायद उसकी इनकम इतनी ना हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी घर में नहीं आ रही हो, तो वो साइड हसल के तौर पे फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करते हैं, उसको फुल टाइम कर सके। और उसके अंदर ख़वातीन जो घर बैठी हुई हैं, घर बैठ के काम करना चाहती हैं, जो ख़वातीन शायद ख़वातीन से पढ़ना चाहती हैं, उनको शायद ये रिस्ट्रिक्शन हो बाहर जाके ना पढ़ सकें, उनके पास शायद बजट ना हो, फ्री में किसी से पढ़ना चाहती हूँ। तो तीसरा मैंडेट हमारा इन प्रोफेशनल्स, इन हाउस वाइफ, इन ख़वातीन के लिए है। इसके थ्रू इसमें हम जा रहे हैं थ्रू डिफरेंट सोसाइटीज़ और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है हम उनके साथ पार्टनरशिप्स रेगुलरली कर रहे हैं ताकि हम इन तक भी पहुँच सकें। अच्छा, एज़ फार एज़ यू डिस्कस के बेसिक मैंडेट आपका जो है फ्रीलांसिंग की प्रमोशन और उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, इट्स ओके। एज अ डिजिटल पाकिस्तान ये एक इम्पॉर्टेंट आपका रोल है और सब्सटेंशियल इकनॉमिक ग्रोथ भी है इसके अंदर। जो आपने ख़वातीन के हवाले से बात की कि ख़वातीन के साथ आप उनको ग्रो करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसमें ख़वातीन के इदारे जैसे कि आपने कहा, तो उसमें आपकी अभी तक क्या अचीवमेंट है? देखिए, अभी तक ये अचीवमेंट है कि मैं अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन ख़वातीन की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे हमने अभी तक 2 सेशंस या 3 सेशंस हमने बल्कि करवाए हैं, 3 सेशंस कराए, और वहाँ पे फ्रीलांसिंग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्रीलांसर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने हमारे सेशन के बाद एक अवेयरनेस के बाद फ्रीलांसिंग का कोई कोर्स नहीं होता। फ्रीलांसिंग ऐसी है कि जो मैं अभी आपके सामने बैठ के बताऊं कि जी फ्रीलांसिंग ऐसे स्टार्ट करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्किल का होना है, और स्किल किस लेवल पर है, स्किल कितनी स्ट्रेंथन है कि आप क्या अपने आप को उस स्किल की बेसिस पे कोई काम देंगे पैसों में, उससे डिलीवरेबल भी कुछ निकलता है या नहीं। अब फ्रीलांसिंग क्या है कि अगर मैं बैठ के 1 घंटे में कोई अवेयरनेस दे दूँ और यूट्यूब पे सब मौजूद है, फिर हमारे पाकिस्तान में इतने इन्फ्लुएंसर्स, वीलॉगर्स, ब्लॉगर्स ऑलरेडी फ्री कंटेंट डालते रहते हैं उन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ से काम मिलता है, तो फ्रीलांसिंग एक अवेयरनेस है। तो ख़वातीन के लिए अभी तक हमने ये किया है कि हमने ख़वातीन के लिए सेशंस करवाएं। हम ख़वातीन की जितनी पाकिस्तान में सोसाइटीज़ हैं, अगर मैं 253 HEC की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहा हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग अवेयरनेस दूँ, तो हमारा दूसरा टारगेट ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी अपने अपने डोमेन में ख़वातीन के इदारे हैं, चाहे वो वुमेन चैम्बर हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो ख़वातीन की, हम उन सारे इदारों को एक करके अपने पास MOU में लेकर आएँ और उन सब के इदारों में फ्री ऑफ कॉस्ट ख़वातीन को, क्योंकि देखिए हम डायरेक्टली सब जगह नहीं जा सकते, हमें एक होना पड़ेगा और वो हमारे इदारे का काम है कि हम किसी तरह से मिल के काम करें। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि फ्रीलांसिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ्रीलांसिंग का कोई स्पेसिफिक कोर्स और वो कर लिया जाए। ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग डिफरेंट स्किल्स का एक मजमूआ है जिसके ऊपर कोई डिलीवरेबल स्किल जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उसका कोई रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें। तो आई वांट टू नो कि इस वक्त इसेंशियल स्किल्स कौन सी हैं जो कि फौरी तौर पे कुछ डिलीवरेबल देती हैं, कुछ आउटकम, कुछ अर्निंग जर्नी स्टार्ट हो सकता है। देखिए, मैं समझता बिकॉज आई वुड लाइक टू से फर्दर कि बहुत सारे स्किल्स हैं जिनसे मतलब घर में तो काम हो जाता है लेकिन वो किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके अंदर से भी सॉर्ट करके हमें ऐसे स्किल्स निकालनी होती हैं कि जिसकी इंटरनेशनल डिमांड है, जिसके ऊपर फ्रीलांसिंग करके कुछ कमाया जा सके। ऑफ कोर्स पेफला इस चीज़ को सोचता होगा, देखता होगा।
अच्छा देखिए, इसमें पहली चीज़ मैं तो चाहूँगा कि जो मैं हमेशा बताता हूँ कि पहली चीज़ तो काउंसलिंग है, कि आप उसको मिस ना करें। हम्म। फ्रीलांसिंग के अंदर पहला स्टेप काउंसलिंग है। फॉरगेट अबाउट द स्कोप, फॉरगेट अबाउट द थिंग्स यू कैन सेल इंटरनेशनल। आप पहले देखिए आपका स्कोप क्या है। मगर अगर किसी की आवाज़ अच्छी है तो वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेगा, बन सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इंटरनेशनली सेल कर सकता है, यहाँ पे कार्टून्स के अंदर अपनी आवाज़ बेच सकता है, होस्टिंग कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें। बट अगर उसने पहले स्टेप में ये सोच लिया कि जी ये स्किल से बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ मैं या कमा सकती हूँ मैं, और वो स्किल सीखना शुरू कर दे, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट वाली उसकी स्किल तो गई काम से। तो पहला स्टेप हर बंदे का या तो खुद बैठ के काउंसलिंग करे या हमारे इदारे के पास आए फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे मेंटोर्स के साथ काउंसलिंग ले फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें रब्ता करे, हमारे पेज पे जाए कि हमें अपनी काउंसलिंग खुद भी कर सकता है। वरना काउंसलिंग देखिए किस चीज़ में अच्छा है, क्या चीज़ इग्नाइट करती है, कि शायद वो विजुअल्स में अच्छा हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छा हो, शायद उसकी अंग्रेज़ी शुरू से बहुत अच्छी हो और वो कंटेंट राइटर बन सकता हो। शायद वो चैट जीपीटी का बहुत पहले से इस्तेमाल करते हुए आया और वो चैट जीपीटी पढ़ाने के लिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए एज अ कंटेंट राइटर बहुत ज़्यादा उसमें आगे स्किल कर जाए। तो आपको पहले स्टेप में देखना है, आपकी खुद की काउंसलिंग करनी है कि आप हैं किस चीज़ में अच्छे, और फिर आपने ये देखना है क्या उसका स्कोप है, जो आपका सवाल था कि क्या इसका स्कोप है, क्या उससे आगे पीछे कोई ऐसी चीज़ है जिसका स्कोप है। मतलब कंटेंट राइटिंग लोग समझते हैं अब चैट जीपीटी आ गया वो ख़त्म हो गई, नहीं, वो ख़त्म नहीं हुई। वो ख़त्म उसके लिए है जिसने चैट जीपीटी नहीं सीखा, जिसने को पायलट नहीं सीखा, जिसने जेमिनाई नहीं सीखा। जो एआई के टूल्स हैं, अगर एक कंटेंट राइटर उसको सीखेगा नहीं तो फिर वो ख़त्म है। जो उसको सीख के चलेगा ऑब्वियसली उसको एआई ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि एआई भी एक इंसान नहीं बना है। और मैं समझता हूँ किसी दिन हम एआई को इनपुट ये दे रहे होंगे चैट जीपीटी को कि यार 5 बना दो हमारे लिए और वो ही हमें 5 बना के देगा। तो जब तक इनपुट नहीं देंगे तो एआई क्या खुद बताएगा। तो जो कंटेंट राइटर है या कोई भी इंसान है, वो पहले अपनी काउंसलिंग पहले स्टेप में करे, और दूसरी भी इंटरनेशनल ना देखे, ये सोचे उसकी स्किल पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी। हम पाकिस्तान को अमूमन भूल जाते हैं, जो शायद आपकी रोज़मर्रा की ऑपरेशनल एक्सपेंस निकाल दे उस स्किल से, शायद आपका पोर्टफोलियो पाकिस्तान से बन जाए। लेकिन हम डायरेक्टली जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं और फिर सोचते हैं ऑर्डर नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकाउंट बना के उस पर इतना अपनी स्किल्स को, अपनी चीज़ों को रिलेवेंट भी नहीं करते हैं और फिर 2 3 4 5 महीनों बाद छोड़ देते हैं कि इसमें इस तरह नहीं होने वाला। तो फ्रीलांसिंग में पहला स्टेप काउंसलिंग, दूसरा स्टेप ये स्किल्स आइडेंटिफाई हो गई, तो फिर ये देखना है वो स्किल कितनी आती है आपको, उसमें आप क्या मार्क्स दे रहे हैं अपने आप को। वो स्किल जो आपको आती है उसका स्कोप इंटरनेशनली और पाकिस्तान में कितना है, हो सकता है कोई डिफरेंस आपको पता चले। फिर उस स्किल के अंदर क्या कोर्सेज किए हुए हैं आपने, क्या यूट्यूब से कुछ पढ़ा हुआ है, क्या आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, और उस स्किल के अंदर आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि लोग ये समझते हैं कि जी हमें पोर्टफोलियो बनाने के लिए लोगों को फ्री में काम करेंगे तो लोग कहेंगे तो फ्री में काम करते हैं। मैं समझता हूँ इसकी भी कम्युनिकेशन के तरीके हैं कि आप अगर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या अपने ग्रुप्स पे या अपने फैमिली को, पेयर्स को, फ्रेंड्स को ये मैसेज करें कि जी मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास इस महीने में 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं कि मैं आपका लोगो या आपका कोई क्रिएटिव काम कर सकता हूँ। तो आपका इसमें कहीं आपने नहीं लिखा कि आप फ्री में कहाँ, हालांकि फ्री में काम कर रहे होंगे आप। एक तो आपका पोर्टफोलियो बनेगा, आपका प्रोफाइल नीचे नहीं जाएगा और लोग ये कह रहे होंगे आपके पास 4 स्लॉट्स अवेलेबल है। अब इसका दूसरा तरीका ये होता है कि जी मुझे पोर्टफोलियो बनाना है अपना, मैं भी नया नया फ्रीलांसर बनाऊँ, तो अगर आप में से किसी को लोगो बनवाना है तो बता दें। तो ये तो वही बात हो गई कि एक जो है डॉक्टर नया नया बने और वो कहेगी जी मैं पहला ऑपरेशन कर रहा हूँ, किसमें से किसने ऑपरेशन कराना है, तो कोई ऑपरेशन नहीं कराएगा। मतलब डॉक्टर जो है अगर ये कम्युनिकेशन देगा कि जी मैं ये सर्जन हूँ, मेरे पास इस महीने 2 स्लॉट ऐसे हैं, मैं फ्री में ऑपरेशन करूँगा आपका, तो सब आ जाएंगे। लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन चेंज कर दे कि जी मेरा पहला ऑपरेशन है, कौन आ गया है, कोई आगे नहीं आएगा, फ्री में भी नहीं आएगा। तो हमें फिर पोर्टफोलियो बनाना है अपना, उस पोर्टफोलियो को बनाते हुए, अपनी स्किल्स देखते हुए, उस इदारे को जहां हम इंटरनेशनली सेल करने जा रहे हैं, चाहे वो अपवर्क हो या freelancer.com हो या कोई और इदारा हो, उस इदारे को स्टडी करना है कि वहाँ पे लोग अपने आप को हमारी स्किल के सेल कैसे कर रहे हैं, कितने का सेल कर रहे हैं, क्या गिग्स बनाई हुई हैं, क्या उन्होंने लिखा हुआ है, क्या क्रिएटिव्स बनाई हुई हैं। तो हम एज अ बायर पहले जाएँ, हम पहले एज अ सेलर चले आते हैं और बना भी देते हैं सब कुछ।
हम एज अ बायर जाके इन्वेस्टिगेट करें, स्टडी करें, रिसर्च करें, कोई एक्सपर्ट आपके आसपास बैठा हुआ है, हमारे एसोसिएशन से आप पूछें, हमारे साथ कोई कांटेक्ट कर लें, हम आपको कांटेक्ट लाइजन कर देंगे, हमारे सेशंस में ये लोग बैठे होते हैं। तो आप उसके बाद से फिर अपना प्रोफाइल बनाते हैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर इंटरनेशनली, और ये आपकी पहली सीढ़ी होती है। उसके बाद से आप कोशिश करते हैं आप लिंक्डइन के थ्रू या आप गूगल एड्स के थ्रू डायरेक्टली क्लाइंट्स यूएस यूके में लें। ये फ्रीलांसिंग की जर्नी। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट योर सेल्फ कि आपको क्या आता है और आप किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। अपनी काउंसलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कोई भी जो है वो किसी क्लाइंट पर लैंड नहीं करने से। अच्छा, फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो इंटरनेट और पाकिस्तान की आईटी ग्रोथ की बात इससे कनेक्टेड है, यू नो। और पाकिस्तान का आईटी कंट्रीब्यूशन एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर नज़र आता है इंडिया की तरह। लेकिन सॉर्ट ऑफ जब हम इसको टेक्निकली देखते हैं तो आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। कहाँ तो हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आईटी सेक्टर को ग्रोथ मिले। बट अभी आजकल ये सीन है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन 38% तक तो पहुंच गई पाकिस्तान में, मगर अब कहीं जाके ये हो रहा है कि इंटरनेट की सर्विस ही डाउन हो गई है। यू नो 2022 में शायद मई में या 23 में इंटरनेट को 2-3 दिन के लिए शट डाउन किया गया फॉर वॉट एवर द पॉलिटिकल रीज़न। उसकी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ सिर्फ 3 दिन में। अब जो कि इंटरनेट की सर्विसेज इतनी इफ़ेक्टिवली ख़राब हुई हुई हैं और फ्रीलांसर्स की जर्नी, लोकल बिजनेस की जर्नी, ई कॉमर्स की ट्रेडिंग और बहुत सारा काम, ये सब मुतासिर हुआ है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? फ्रीलांसर्स जो कि ऑलरेडी काम पे हैं, उनके मसाइल हुए हैं, उनके क्लाइंट्स उनको पूछ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, या उनको पूछ ही नहीं रहे, तो इसको किस तरह से सॉर्ट किया जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं समझता हूँ नेट ब्लॉक एक इदारा है। अगर आप उस पर जाएँ, पाकिस्तान कंट्री डालें और आप कहें कि जी हमें बताओ कि इंटरनेट अगर पूरा दिन बंद रहे, कंप्लीटली शट डाउन रहे, नेट ब्लॉक जो एक इदारा है को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि वर्ल्ड बैंक से इंडिकेटर्स भी लेता है, तो वो बताता है कि $50 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान होगा अगर कंप्लीटली एक दिन पाकिस्तान में इंटरनेट शट डाउन होता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। तो अभी तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कंप्लीटली शट डाउन नहीं है, वाईफाई स्टेबल कनेक्शन चल रहा है, मोबाइल डेटा अपलोडिंग डाउनलोडिंग फाइल्स के अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, देखिए इंटरनेट जो है ना, वो हमारे रोटी कपड़ा मकान इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त ऐसे ही। ठीक है, Agreed. और मैं जो आपने बात की मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की, तो मैं समझता हूँ अभी मोबाइल फ़ोन यूज़र्स बढ़ाने से पहले हमें सोचना चाहिए जिनके पास मोबाइल फ़ोन है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हमें उन तक जाना चाहिए। जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं वो जॉबलेस हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। हमें जो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन रखते हुए कुछ नहीं कर पा रहे, हमें उनको कुछ सिखाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, हमारे इदारे को, किसी और इदारे को। और भी बहुत सारे वेलफेयर इदारे यहाँ पर हैं। इस वक्त सिर्फ हम पढ़ाने में लगे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आप देखें, या तो कोर्स सेल कर रहे हैं, या वो पढ़ा रहे हैं, या वो पेड इवेंट्स कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स आप बढ़ा भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही तो हमें इस तरफ जाना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की कनेक्टिविटी, तो देखें हम स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये तो अभी इशू हुआ है। वैसे अपार्ट फ्रॉम ऑल डिस्कशन, ये हुआ क्या है? ये फायरवॉल का इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया है, तो अब कहीं जाके लिया है, और ये इतना ज़रूरी अब हो गया, पहले नहीं था। देखिए, गवर्नमेंट ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेप्स लेती है, और ये टेक्निकल रीज़न मैं समझता हूँ, मैं टेक्निकल रीज़न नहीं, मैं समझता हूँ कि जी रीस्टोर कर दें आप वैसे जैसे था पहले। एक्जैक्टली वही हम तो यही चाहते हैं। अगर आपका कोई टेक्निकल हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा मूव हो सकता है वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रही हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को उसका सोल्यूशन ये देना चाहिए कि जी हम कल इसको रीस्टोर कर देंगे, या अगर आपका इंटरनेट ख़राब है जिसमें हमारा भी कोई काम नहीं है, तो हम ये सही कर देंगे परसों तक, या हम 1 महीने बाद ये सही हो जाए। अगर वो टाइमलाइंस नहीं आएंगी रीस्टोर नहीं, तो फिर हमें इस टेक्निकल रीज़न में जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
अगर टाइमलाइंस आ जाए तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, हम आपसे कुछ हम उस टाइमलाइन पे वेट करना शुरू हम टाइमलाइंस का वेट करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने क्लाइंट को उस तरह से मोल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे स्केड्यूल करें, क्लाइंट से बात करें, कम्युनिकेशन उस तरह से रखेंगे, वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे अगर वो चल रहा है, कोशिश करेंगे ऐसी जगहों पे रहें जहाँ पे वाईफाई स्टेबल कनेक्शन दे रहा है, हमें चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कि हमें उस टेक्निकल रीज़न का नहीं पता हो सकता, आपके सोर्सेज और आपकी टीम उस चीज़ पे कोई काम कर रही हो। हम बस ये कह रहे हैं कि आप दोबारा रीस्टोर कर दें, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रीलांसर नहीं बल्कि आईटी कंपनीज भी सफ़र हो रहे हैं, इसमें वो ख़वातीन भी सफ़र हो रही हैं जिनका दारोमदार सिर्फ व्हाट्सएप बिज़नेस पे था, जो व्हाट्सएप बिज़नेस के थ्रू कारोबार करके अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रही थी और कमा रही थी, वो भी सफ़र कर रहे हैं। जो मोबाइल डेटा पे इन्हिसार कर रहे थे, जिनके पास दूसरा बैकअप कनेक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा एक एक्सपीरियंस्ड डिजिटल एंटरप्रेन्योर नहीं है, आईटी कंपनीज को नहीं रखता जो कि 3 कनेक्शन हो, जिसके पास पूरी टीम मौजूद हो कि अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, मोबाइल डेटा नहीं चल रहा तो उसकी टीम वहाँ से पीछे से प्रोजेक्ट दे दे। तो ऐसे लोग तो सफ़र करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी रिसेंटली आपने कहा ना कि इंटरनेट के बहाल होने की टाइमलाइन दे दी जाए तो भी ठीक है, बट यहाँ पे आई कम टू नो किसी आईटी मिनिस्टर ने ऑफ कोर्स ये कहा था कि वीपीएन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर वो उनकी टीम और वो ही समझते हैं, मैं दोबारा ये कहूँगा कि स्लो हो गया या वो फास्ट हो गया। देखिए, वीपीएन का इस्तेमाल तो बहुत सारे लोग करते हुए हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं वो स्लो हो जाए, फास्ट हो जाए, उसको रीस्टोर करते हैं। क्योंकि अगर वो गलती, मैं समझता हूँ अगर हमसे भी हो गई है कि हमारी, अगर वो समझती हैं कि जी जो पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वीपीएन, उसकी वजह से वो स्लो हुआ है और वो ऐसा समझती हैं उसकी वजह से स्लो हुआ है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको रीस्टोर कर दें, क्योंकि वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो वो रेलेवेंट इदारे ही करेंगे। पीटीए कि अगर वो गलती हमसे भी हुई है, अगर हमारी थ्रू भी अगर वो कनेक्शन स्लो हो चुका है, तो वो इदारे ही इसको रीस्टोर करेंगे। जहाँ पे इंटरनेट के इशू है, कहाँ तो हम जो है वो पेमेंट गेटवेज को पाकिस्तान में लाने की बात करते हैं, पेपैल को, अमेज़ॉन को पाकिस्तान में एक प्रॉपर्ली लॉन्च करने की बात करते हैं, तो कहाँ हमारे पास इंटरनेट अपना ही इतना स्लो डाउन हो जाता है एंड थिंग्स आर गोइंग, मतलब क्या होने लगा है समझ नहीं आती। अच्छा, फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन आपने मेंशन किया कि 25 लाख फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सी स्किल का है? देखिए, मैं समझता हूँ मिक्स ऑफ ऑल तो ऑफ कोर्स है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो है, यूएक्स यूआई है और मे बी वेब डेवलपर होंगे, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन आप क्या समझते हैं उसमें? इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अच्छा, क्योंकि वो बहुत आसान है, क्विक है, जल्दी लोग सीख लेते हैं। फिर कुछ लोगों ने उसमें इस तरह के भी हैं कि कैनवा एक टूल जो आया है तो उसको सीख लिया है, अगर उनको कम्प्लीटली ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती तो उसमें वो यूट्यूब के जो थंबनेल्स हैं वो बना के कमा रहे हैं, तो वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की उस पर आती है, डोमेन में आती है। तो इस तरह की कैनवा के अंदर वो लिंक्डइन के बैनर बना के कमा रहे हैं, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती है, ऑल्दो फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, बट उन्होंने कैनवा सीख लिया। तो मैं समझता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा लोग जा भी रहे हैं और हैं भी ऑलरेडी, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम भी हुआ है पिछले कुछ सालों में। हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाई है, गूगल पे, यूट्यूब पे ऑलरेडी उनके कोर्सेज मौजूद हैं, तो लोग जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख भी लेते हैं, थोड़ा सा मज़ा भी आता है उनको, क्विक लर्निंग है ग्राफिक। क्योंकि देखिए, कंटेंट राइटिंग में जिसकी अंग्रेजी ठीक नहीं है वो कंटेंट राइटिंग में ऐसे नहीं आ सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डिमांडिंग स्किल है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई के अंदर लोग ऐसे नहीं आ सकते अचानक से। उसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे मुल्क में भी बहुत सारे पाकिस्तानी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उसमें क्विकली आप नहीं आ सकते। तो मेरे ख्याल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक वाहिद स्किल है, और जो कुछ छोटे मोटे टास्क होते हैं कि पावर पॉइंट पे काम, वर्ड पे काम, एक्सेल पे काम, बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक वाहिद स्किल है जिस पे हर बच्चा, चाहे उसकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो, चाहे कोई खातून हो, वो कहीं ना कहीं इससे मुंसलिक होकर कुछ ना कुछ आप इसमें सेल करना स्टार्ट हो जाती है। फ्रीलांसिंग एक इंटरनेट बेस्ड जर्नी है, एंड जब तक आप सोशल प्रेजेंस आपकी नहीं होती है तो शायद फ्रीलांसर की सक्सेस की वो स्पीड नहीं होती, मुझे लगता है, जैसे कि लिंक्डइन पे, मीडिया पे और दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन यहाँ से बात एक शुरू होती है पर्सनल ब्रांडिंग की। सोशल प्रेजेंस और पर्सनल ब्रांडिंग ये दो अलग अलग हैं, या शायद उसकी ग्रोथ की शेप है। तो हाउ पर्सनल ब्रांडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ इंटरनेट बेस्ड बिजनेस? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम इंटरनेट बेस्ड बिजनेस की बात करते हैं तो आज अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ कि
आप इन दोनों में से किसके साथ काम करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे? एक वो जिसको आप जानते हैं, जिसको आपने कहीं सोशल मीडिया पे देखा हुआ है, जिसको आपने ऑनलाइन प्रेजेंस देखी है, उसकी कंपनी का पेज देखा हुआ है, उसकी कुछ ब्रांडिंग देखी है, उसका कोई कंटेंट देखा, उसका कोई आर्टिकल देखा है, और एक वो जिसको आप जानते ही नहीं है। तो आप किसके साथ बिजनेस करना प्रेफर करेंगे? जिसको जानते हैं, जिसको देखा हुआ है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये है पर्सनल ब्रांडिंग कि आज ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी जो विजिबिलिटी है वो इतनी हाई होनी चाहिए कि आज अगर आपने कहीं से सोर्स लगा के दूसरा ऑप्शन पे भी आपने गए, तो आपका जो आप जिससे सोर्स लगवा रहे होंगे, जिसको अप्रोच कर रहे होंगे, वो भी कहेगा कि यार इसके साथ बिजनेस कर लो, लेकिन इसको जानता कोई नहीं है। अगर आप दूसरे ट्रेडिशनल अप्रोच आपने यूज़ भी की कि आपने कहीं से पुश भी करवाया, तो वहाँ पे भी ये बात ज़रूर आएगी कि यार तुम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रा सही करो, क्योंकि इस दफ़ा तो मैंने तुम्हें बिजनेस दिलवा दिया है, अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम नहीं दे। तो पहला जो है, मैंने जो ऑप्शन आपको दिया जिसमें आपकी विजिबिलिटी दिख रही है, आपको भले वो नहीं जानते, लेकिन आपकी पोस्ट, आपके आर्टिकल्स, आपका कंटेंट, आपकी विजिबिलिटी, आपकी ब्रांडिंग, आपका मीडिया पे प्रेजेंस, ये सारा कुछ अगर कोई देख रहा है तो वो बिज़नेस आपके साथ करना चाहेगा, क्योंकि वो आपके साथ बैठेगा तो एक ब्रांड के साथ बैठ रहा होगा। आप भले भी किसी भी फील्ड में हो, अगर वो आपके साथ पार्टनरशिप करेगा तो दिखाएगा मैंने एक ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की है। वो आपके साथ ब्रांडिंग को दिखाएगा, वो अपने वेंडर्स को बताएगा कि जी मैंने इसके साथ ब्रांडिंग है। तो पहले स्टेप में इसका फ़ायदा ये है कि जी आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आप जो काम करते हैं उसमें थॉट लीडर के तौर पर आप ऊपर आए, तो आपको बिज़नेस खुद मिलेगा। अब लोग जो है ना जा के ये नहीं बताते कि जी मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे ये काम दे दें। अब लोग, अगर वीडियो एडिटर है कोई, तो वो वीडियो एडिटिंग कर करके इतना डालता है, वो वीडियो एडिटिंग की टिप्स इतनी डालता है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरी भी वीडियो एडिट कर दो। अगर वो ये सब ना करे तो वो कितनी दफ़ा ये पोस्ट डालेगा, मुझे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ वो मुझे भी मैसेज करते हैं मुझे काम नहीं मिल रहा। जब मैं उनके सोशल मीडिया जाके ऑडिट करता हूँ तो देखता हूँ उनके सोशल मीडिया ऐसे खाली पड़े हुए हैं जैसे उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, उस पर भी उन्होंने CV या अपना काम डाला हुआ है कि जी मुझे काम दे। अगर वो इस चीज़ का सही से इस्तेमाल करें कि सोशल मीडिया को, स्पेशली लिंक्डइन को, जहां आपके 900 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, 900 मिलियन से ज़्यादा, प्रोफेशनल नेटवर्क है वाहिद दुनिया का, वहाँ पे अगर आप अपना सही से काम करें, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाएं, एक थॉट लीडर के तौर पर बनाएं, ग्राफिक डिज़ाइनर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करे, कलर्स की बात करे, अपने पोर्टफोलियो की बात करे, एजुकेट करे लोगों को, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम ज़रूर मिलेगा। वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर कंटेंट अपना लिखे। जब वो दूसरों को ये कहता है कि मैं एज अ कंटेंट राइटर आपको कंटेंट में यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा, तो अपने आप को लेके जाए वो, और फिर विजिबल करे, अपने आप की विजिबिलिटी हाई करे अपने कंटेंट से। क्योंकि अगर आपको मैं ये देखूंगा कि यार आपने कंटेंट से, कंटेंट मार्केटिंग से इतनी तरक्की हासिल की है, तो क्या आप मुझे भी अपनी कंटेंट मार्केटिंग की, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं? क्योंकि अगर मैं आपका ही नहीं देखूंगा तो मैं कहूँगा कि यार आपने अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया पहले, जब आप मुझे पिच कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है आपकी अपनी ब्रांडिंग और आपका अपना थॉट लीडर बनना है, एक कम्युनिटी का बनाना है जिसमें आपके पास रोज़ाना खुद से लीड्स आएंगी, आपको बिज़नेस की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, लोग आपके पास खुद चल कर आएंगे, लोग आपसे खुद बिज़नेस करना चाहेंगे। क्योंकि आज लोग ब्रांड को हायर भी करना चाहते हैं, आज लोग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आज लोग ब्रांड्स को बिजनेस देना चाहते हैं, आज लोग ब्रांड्स को वेंडर बनाना चाहते हैं। तो ये ब्रांड की गेम है, आज सेल्स की गेम नहीं है। आज सेल्स की गेम भी आती है तो वो यही कहते हैं कि जी ब्रांड नहीं है, चलो सेल्स कर लो, आइडेंटिटी की गेम है। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, फ्रीलांसिंग की जर्नी में हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग की जब भी बात आती है तो अपवर्क और फाइवर, क्या फ्रीलांसिंग यहीं पे ख़त्म है या ये आखिरी डॉट्स हैं इसके? तो इससे आगे की जर्नी कैसे स्टार्ट करें? देखिए, इसमें मैं एक तो बात स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं बताता हूँ, डोंट पुट ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। यस, वेरी राइट। ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं कि वो सारे अंडे एक ही बास्केट में लेके 1 साल 2 साल ऐसे ही चल रहे होते हैं। जिस दिन वो बास्केट गिरती है वो बिल्कुल जो है ना हैंड टू ज़ीरो पे आ जाते हैं, ज़ीरो पे आ जाते हैं, और वो फिर वो फ्रीलांसिंग ही छोड़ देते हैं। तो फ्रीलांसिंग बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक इंटरनेशनल कंपनी की एक ऐप है राइडिंग की, आप घर बैठ के उससे टैक्सी घर बैठ के आप मंगवा लेते हैं, आप घर बैठ के कैब मंगा लेते हैं। पहले तो नहीं थी सर्विस, लेकिन वो जो कैप्टन है, वो कैप्टन अगर उस ऐप पे सिर्फ डिपेंडेंट होता है और उस दिन वो ऐप बंद हो जाए, या उस दिन उसके इलाके में जहाँ पे वो खड़ा हुआ है कोई राइड ही ना मंगवाए, तो वो क्या करेगा?
इसीलिए वो दूसरी ऐप पे भी रजिस्टर्ड होता है, वो तीसरी ऐप पे भी रजिस्टर्ड होता है कि चले यहाँ से भी मैनुअल है भी तो बिजनेस देखता है। फिर चौथा वो एक डायरेक्ट बिजनेस भी अपने पास रखता है कि वो किसी से कोशिश करता है, मैं ऐसी बात करूं कि अगर ये 3 ऐप भी मुझे बिजनेस ना दें तो मैं एक दिन का पेट्रोल फ्यूल कैसे निकालूंगा, महीने में मैं कैसे काम करूंगा। तो वो किसी एक एग्जेक्टिव से बात करके रखता है कि जी मैं आपको रोजाना इस टाइम से इस टाइम पे सर्विस दूंगा, छोड़ दूंगा, ड्रॉप ऑफ दूंगा और आप मुझे महीने के इतने पैसे देंगे। तो ये इनकम स्ट्रीम का डिवाइड होना है, ये बास्केट्स बनाना है। तो आप जितनी ज़्यादा बास्केट बनाएंगे और उसको आप मैनेज कर सकते हैं तो आप उतने ज़्यादा कामयाब हो। तो एक फ्रीलांसर भी इसी तरह से काम करता है और करना भी चाहिए कि वो इनकम स्ट्रीम को डिवाइड करे कि एक पे डिपेंडेंट डायरेक्टली क्लाइंट कौन से। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो आपका कमीशन भी कटता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लोग करोड़पति भी बन गए, लोगों ने $1 मिलियन भी कमाए। तो आपकी वो जर्नी बिल्कुल रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट आपको रहना चाहिए, उस पर बिल्कुल सही से काम करना चाहिए, हाफ हार्टेडली काम नहीं करना चाहिए। जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म 3 नहीं है 10 भी होंगे, आप अपनी फील्ड के मुताबिक 15 भी निकाल सकते हैं, बट उस पर काम आपका फोकस हो क्यों। और फिर साथ में डायरेक्ट क्लाइंट्स भी जो आप लिंक्डइन के थ्रू हंड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट क्लाइंट्स को अपने कंटेंट की मार्केटिंग के थ्रू डायरेक्ट क्लाइंट को ले सकते हैं, तो आपकी बास्केट एक और बन जाएगी। फिर आप देखिए पाकिस्तान में भी काम शुरू करें जहाँ पे आप बेस्ड हैं, ताकि आपका ऑपरेशनल खर्चा निकले, ताकि आपकी रिसोर्सेज की सैलरीज निकलें, ताकि आप अगर आपने रिमोट वर्कर्स रखे हैं तो उनको आप सही से पे कर सकें। कल को इंटरनेट बंद होता है तो आपके पाकिस्तान का भी बिजनेस होगा। आपके पास एक बैकअप ये भी होगा कि जी नहीं, मैं तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से मेरा इतना काम चल रहा है कि अगर इंटरनेट थोड़ा सा भी इशू होता है तो मेरा पाकिस्तान से भी खर्चा निकल रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर द रियल इम्पैक्ट ऑफ एनी पर्सनैलिटी, राइट। इसमें अंग्रेज़ी बोलना या दूसरी किसी लैंग्वेज पे लिख लेना, बात कर लेना, कम्युनिकेट कर देना, टाइमली डिलीवर कर देना, उनकी बात क्लाइंट की समझ लेना, ये सब चीज़ें इसको मैं समझता हूँ डोमेन करती हैं। सो फ्रीलांसर्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारे लोग हैं स्किल्ड हैं बट दे आर लैकिंग कम्युनिकेशन। तो इसके साथ एक ब्लेंड कैसे बनाया जाए कि कम्युनिकेशन भी इतनी स्ट्रांग हो जितना उनकी स्किल स्ट्रांग है। बिल्कुल, देखिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एंड एक्चुअली वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई। जस्ट स्पीक, जस्ट रिप्लाई। वी लिसन टू रिप्लाई मीन्स अगर हम कुछ सामने वाला अगर कुछ बोल रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं जवाब बनाना शुरू कर देते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में देखिए, हम जवाब बनाना शुरू करते हैं कि जैसे ही ये चुप हो मैं इसको जवाब दूँ। हम उसकी बात नहीं समझते क्योंकि हम जब सीखते जब कोई सामने वाला कुछ बोलता है, अगर सिर्फ हम बोलते रहेंगे तो हम सीखेंगे नहीं कुछ। अगर सामने वाला भी कुछ बोलेगा और हम उसको सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो शायद हम कुछ सीख सकें या हम पढ़ के कुछ सीख सकें। तो हमारा सीखने का अमल, लिसनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम्युनिकेशन में इम्प्रूव बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और लिसनिंग ही आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करती है क्योंकि आप नया सीखते हैं, पढ़ के आप नया सीखते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है एक फ्रीलांसर के लिए इतनी ज़रूरी इसलिए कि वो काम ही इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ करते हैं। फॉरेनर उनके सामने होता है या उनको प्रपोजल्स बना के देने, या लिंक्डइन पे बैठे हुए हैं तो एक गोरे से बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का अच्छा होना जरूरी। थैंक्स टू दीज AI टूल्स, अब इतने AI टूल्स आ गए हैं कि आप उसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छी प्रपोजल्स बना सकते हैं। और मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत सारे इदारे ऐसे हैं या यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जिसमें आप विद इन 1 मंथ अपनी अंग्रेज़ी ठीक कर सकते हैं। और किसी की बिल्कुल भी ख़राब है, अच्छा बिल्कुल भी ख़राब है, मैं समझता हूँ ये ज़बान है, उस ज़बान को सीखना या एटलीस्ट आप रिटन में तो बहुत अच्छी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज AI टूल्स। AI टूल्स का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, वो भी आपको उर्दू में वीडियोस मिल जाएंगी कि जी ChatGPT कैसे यूज़ करना है, Copilot कैसे यूज़ करना है, Gemini कैसे यूज़ करना है, उस सारा आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है। तो कम्युनिकेशन अगर आपने खुद डिसाइड कर लिया कि जी आप पहले तो स्टेप ये है ना कि आपको पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन आपकी ठीक नहीं है। एंड कम्युनिकेशन स्किल इज़ नॉट जस्ट कि आप स्पीक कर लें या लिख लें, बल्कि कम्युनिकेशन एथिक्स भी हैं कि आप टाइमली रिप्लाई कर दें, टाइमली डिलीवर कर दें। अगर नहीं हो सका तो उसकी मतलब बर वक्त उसकी माजरत कर लें कि नहीं हो सका या इसका फर्दर टाइमलाइन दे दें। और वैल्यू प्रोवाइड करें। आपको पता होगा, आप निगोशिएशन करते हुए आपको एथिक्स का पता होगा, आपको अपनी कॉस्ट पता होगी, आपको अपनी वैल्यू पता होगी कि निगोशिएशन मैं कैसे कर रहा हूँ। कमिटमेंट है आप, और डेडिकेशन शो करें थ्रू योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि पहला स्टेप तो ये है कि आपको खुद पता हो कि मेरी कम्युनिकेशन वीक है। कैसे पता, एटलीस्ट इतना पता हो कि मेरी वो कैसे पता चलेगी।
क्योंकि लोग अपना शॉर्ट एनालिसिस नहीं करते, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। मैं जब कभी वर्कशॉप्स कराता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि जी शॉर्ट एनालिसिस किया है कभी आपने? 90% लोगों ने शॉर्ट एनालिसिस नहीं किया होता। अगर आप ज़्यादातर लोगों से उनकी वीकनेसेस पूछें तो वो अपनी वीकनेस बताते हुए कतराते हैं, और वो बहुत ऐसी चीज़ बताते हैं कि सामने वाले को पता ना चल जाए कि उनको जजमेंट का डर है। हम सबका प्लान इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऐसा होना चाहिए, अगर हमारी 10 वीकनेस हैं तो हमें उस पर काम करके टाइमलाइंस लिखनी चाहिए कि हम इन 10 को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हम और मजबूत हो जाएंगे कि हमने 10 स्ट्रेंथ में लिखी हैं और 10 वीकनेस जब हम स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट करेंगे 6 महीने बाद तो 20 स्ट्रेंथ पे आ जाएंगे। आई रियली लाइक दिस। और ये सब करने से होगा, छुपाने से नहीं होगा। ये सब करने से, अगर आपकी अंग्रेजी वीक है और आपने 3 महीने का टारगेट रखा हुआ है तो रोजाना आप एक वीडियो देखते हैं तो 90 वीडियोस होती हैं, 90 वीडियोस होती हैं 3 महीने की। और जब आप तो देख लेंगे 90 वीडियोस का टारगेट अगर आप देंगे ना, क्योंकि आपने अगर बॉडी बनानी है, आपने रोजाना जिम जाना है, आप हर महीने बैठ के नहीं देख सकते मेरी बॉडी नहीं बनी, रील्स में नहीं बनेगी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि जी आपकी अंग्रेजी ठीक करनी है, आपने एक दिन 2 वीडियो देखी, फिर आपने एक हफ्ता छोड़ दिया, फिर आपने 2 वीडियोस देखी, फिर आपने सोचा 1 महीने बाद मेरी तो अंग्रेजी ठीक नहीं हुई। आपने रोजाना एक वीडियो देख के यहाँ पे डिसिप्लिन आ गया और डिसिप्लिन आ गया, और फिर आपने कंसिस्टेंटली वो वीडियोस देखते हुए आप भले 60 डेज का टारगेट रखें, 90 डेज का टारगेट रखें, देन आपको पता चलेगा 3 महीने में मैंने इसको स्ट्रेंथ बना दिया। जो मेरी पहले वीकनेस थी, मेरी अंग्रेजी वीकनेस थी, प्रपोजल राइटिंग मेरी वीकनेस थी, मैंने उसको स्ट्रेंथ बना दिया। बट इस पर कोई काम ही नहीं करता। लोग किसी और से प्रपोजल लिखवाना शुरू कर देते हैं, लोग ये बताना शुरू कर देते हैं नहीं मेरी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने ऐसी गलती कर दी, टाइपो एरर कर दिया, जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। Thank you very much, Mr. Tufail Ahmed Khan. We had a big and very productive podcast with you. Inshallah, we will sit together next. Thank you. Thank you very much.